दोस्तों पूरे बिहार भर में दलितों की जो जमीन है उसको भू माफियाओं के द्वारा या फिर स्वर्ण के द्वारा हड़पा जा रहा है और जिन जिन लोगों का जमीन जो है अवैध तरीके से हथियाने का काम भू माफिया और स्वर्ण जाति के लोग कर रहे हैं, वे तमाम लोग बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास से न्याय की उम्मीद से गोल्डन दास जी जहां पर जनता दरबार लगाते हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और हर एक दिन बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग गोल्डन दास के कार्यालय में आ रहे हैं। फिलहाल एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी जमीन जो है हाथों से निकल गई है और पूरा दोस्तों मामला ये बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से दलितों के ऊपर तांडव हो रहा है और सारा डॉक्यूमेंट पक्ष में होने के बावजूद भी किस तरीके से अवैध तरीके से जो भू माफिया है, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो नाम क्या हुआ आपका? राम प्रसाद रविदास। कहाँ से आए हुए हैं? नवादा जिला से। नवादा जिला से आए हुए हैं। क्या मामला है कि आप गोल्डन दास के पास आए हैं? खेत जो मेरा जो है उचित सिंह माफिया भूमिहार लोग जो है हमारी जमीन जो है दखल कर लिया। कितनी जमीन थी आपकी? करीब 13 कट्ठा। 13 काठा थी। हाँ तो 13 का 13 काठा ही मतलब कब्जा कर लिया? हाँ कब्जा कर लिया। क्या उसके पास तो कुछ डॉक्यूमेंट होगा तभी तो लोग कर लिए? कुछो नहीं, मेरा जमीन है, हमारा कागजात सारी चीज रसीद के वाला सब बावजूद है। तो सब कुछ जब आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो लीगली रूप से तो जमीन के मालिक आप हैं, तो फिर हाँ, वो कैसे कब्जा किए हुए हैं? जबरदस्ती कब्जा कर लिया। वो ने माफिया है, जुल्मी है और अपराधी है। इस वजह से मेरा जमीन वहाँ दखल कर लिया कि यहाँ से पूरे भाग जाओ, मेरे जमीन है, हम दखल कर लेंगे पूरे जमीन। चमार जाति समझ करके और दलित समझ करके, एक गरीब समझ करके वो दखल कर लिया पूरे जमीन। भूमिहार? भूमिहार बाभन तो लोग कितने भूमिहार इसमें शामिल हैं? उतने करीब चार गो। 4 गो। हाँ, मेन चार। कौन है? वही उचित सिंह, सीताराम सिंह और मुरल सिंह और गोपाल सिंह। सब भूमिहार जाति के हाँ, हैं। हमारे उसी का भतीजा है, उसी का भाई है। तो ये कब आपका जमीन कब्जा किए लोग? करीब 5-6 बरस से। 5-6 वर्ष हो गया। तो इसके लिए आपने जो सीईओ होता है उससे मुलाकात करी, उसको हाँ आवेदन दिया? हाँ, तो क्या कुछ मुलाकात की रिस्पॉन्स मिला? नहीं, कुछ सवाल नहीं किया, कुछो नहीं। हम अब उनके सीईओ के पास मिले, आवेदन भी दिए, वो भी नहीं कुछ मिल पाया। थाना गए, दरोगा के पास मिले, वो भी कुछ नहीं जवाब दिया। और एसपी के पास गए, अब उसका भी गए तो वो भी नहीं कुछ किया। यानी सबका दरवाजा लगभग आप हाँ, खटखटा चुके हैं, लगभग कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। नहीं। डीएम के पास गए, वो भी नहीं कुछ किए, अच्छा। तो कुछ आखिर कुछ करवाए। तो जवाब देते होंगे कि हाँ या ना काम होगा वो या नहीं? कहा कि खाली करेंगे, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं कर तो पाए। ऐसे करते-करते 5 साल हो गया। हाँ, इसी करते-करते 5 साल हो गए। तो 5 साल के बाद आप गोल्डन दास के पास क्यों आए हैं? आप वो कह रहे हैं कि हम जो सीईओ के पास गए हैं, डीएम, एसपी तमाम लोगों का आप नाम ले रहे हैं। जब आपको न्याय डीएम, एसपी नहीं दिलवा पाए तो गोल्डन दास कैसे न्याय दिलवाएँगे? दिलवाएँगे, इनका पास है, कैसे जनता है, जानते हैं जनता। गोल्डन दास को कैसे जानते हैं आप? जानते हैं कि बहुत जगह जा कर के ये न्याय दिलाए हैं। रेप किया है, वहाँ जा कर के गोल्डन दास न्याय दिलाए हैं। जहाँ मर्डर हुआ है, वहाँ गोल्डन दास न्याय दिलाए हैं। तो इसके पास हम आए हैं कि न्याय दिलाएँगे। तो क्या लगता है कि न्याय आपको दे पाएँगे? हाँ, बात ज़रूर। हुआ गोल्डन दास से बात हुई आपकी? हाँ, बोले क्या हैं बोले गोल्डन दास? कि न्याय दिलाएँगे। तो भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। तो जब आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, तो अभी आप रह कहाँ रहे हैं? अभी तो रह रहे हैं बिहार शरीफ। बिहार शरीफ पटना में? हाँ, बिहार शरीफ पटना तो वहाँ पर ज़मीन में अपनी ज़मीन है कि खरीद का या फिर रूम पर लेकर रहते में हैं? खरीद करके रह रहे हैं वैसे, हुँ। बना करके। और वहाँ से आपको वो लोग भगा दिया है? हाँ, वहाँ से भगा दिया ज़बरदस्ती, नहीं तो कहीं बीच में मिलेंगे तो मर्डर कर देगा। नीतीश सरकार कहती है कि भू-माफियाओं को जो है मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? उस पर गलत है, उसका खाली कहते हैं लेकिन कार्रवाई में नहीं जाते हैं। हुँ। उसका खाली कारनामा है, बात बतौला है, कुछ कहीं कुछ नहीं कर पाएँगे। हुँ। हुँ। तो देखिए नाम बताइए फिर से? राम प्रसाद रविदास। देखिए राम प्रसाद रविदास हैं और ये नवादा से चलकर गोल्डन दास के ऑफिस पर आए हैं और आप सोच सकते हैं कि इनकी जो ज़मीन है
पूरी ये बताएँ कि इनके पास कितनी ज़मीन है और ओरिजिनल जो ठोस डॉक्यूमेंट होता है, वो ठोस डॉक्यूमेंट इनके पास है, लेकिन इनकी जाति चूँकि दलित है, ये रविदास जाति से बिलॉन्ग करते हैं और जिस भूमाफिया का नाम बता रहे हैं, जिस स्वर्ण भूमिहार जाति का नाम बता रहे हैं, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई लीगली उसके पास कागज़ नहीं है, जिससे ये साबित हो जाए कि वो ज़मीन उसकी है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि इनकी ज़मीन है और इनकी ज़मीन होते हुए भी वो अपनी दबंगई के वजह से दबंगई दिखाकर उस पर कब्जा करने का काम किया है। लेकिन आपको बताऊँ कि गोल्डन दास जिस तरीके से पूरे बिहार के अलावा पूरे देश के लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और सैकड़ों ज़मीन के मामले गोल्डन दास के पास आता है। इससे भी बड़ा-बड़ा जो है डिफ़िकल्ट मामला गोल्डन दास के पास आता है और गोल्डन दास न्याय दिलाने का काम करते हैं और इनको भरोसा है कि इस मामले में गोल्डन दास जो है इन्वॉल्व होंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जैसे अन्य लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो एक व्यक्ति और साथ में आए हैं, इधर थोड़ा-सा आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नंदलाल रविदास है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार शरीफ से आए हैं। हाँ, इनके साथ ही आए हैं। हाँ, इनके हम साथ हैं। हर समय इनके साथ रहते हैं। इनको सहयोग में हम कोई पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा ये कह रहे हैं कि इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है और कब्ज़ा जो है भूमाफियाओं का है, भूमिहारों का है। कितनी सच्चाई है? सच्चाई है क्योंकि हम इनके साथ हुँ, थाना भी गए, अंचल भी गए, अनुमंडल भी गए, हर जगह जिला में भी गए इनके साथ। हुँ। हम हर जगह हम ही पत्र दे रहे हैं। अच्छा सहयोग करते हैं। हाँ, इनका सहयोग में हम नहीं आप इनके दोस्त हैं, कुछ रिलेशन में पड़ते हैं? दोस्ती मान के चलिए क्योंकि ये हमारे भाई हैं। हुँ, हुँ। तो आपका तो नाम क्या हुआ? नंदलाल रविदास। तो नंदलाल जी आप ये बता रहे हैं कि काफ़ी अलग-अलग जो ऑफ़िसर उनको आवेदन देने का काम किया था। बड़े-बड़े आला अधिकारियों का आपने चक्कर काटे हैं, तो न्याय कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। हर जगह हर कर्म करके बैठ गए। हुँ। कोई न्याय नहीं मिला। 5 साल से आप घूम रहे थे। जी हाँ, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, मेहनत भी ज़्यादा खर्च हुआ होगा। काफ़ी हुआ। तो फिर गोल्डन दास का पता कैसे चला आप लोग इनके ऑफ़िस पर आ गए? वीडियो देखते-देखते हमको पता चला कि इनसे हमारा काम समाधान हो जाएगा। वीडियो तो बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे। हाँ, वीडियो देखे कि गोल्डन दास हमारा समाज के भी हैं और न्याय दिला भी रहे हैं हर जगह। हुँ, तो हम इनसे चलते हैं, हुँ, मदद लें, हुँ। हम कोई मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो बात हुआ गोल्डन दास से। जी हाँ, बात क्या हुई। गोल्डन दास क्या बोले? कहीं कि ज़रूर न्याय हम दिला देंगे, नहीं। एकदम दिलाने का काम करेंगे, हुँ, हम पूरा भरोसा रखते हैं, आपको भरोसा है पूरा? एकदम पूरा भरोसा है। नीतीश सरकार कहती है कि अगर कोई ज़मीन का मामला हो तो आप हमसे संपर्क करिए, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात ये नीतीश सरकार करती है। कितनी सच्चाई है इसमें आपको यकीन है इस कुछ नहीं कर रहे हैं, जब इतना दे रहे हैं, हर हुँ, जगह दे रहे हैं, हुँ, आज तक के कोई सुनवाई उनको पता नहीं चला है, हुँ, आज तक के कुछ नहीं हुआ है, हुँ, तो तब तो यहाँ हार के आए हैं, हर जगह से हार के बैठ गए, हुँ। तब आए गोल्डन दास के पास। तो गोल्डन दास ही अंतिम उम्मीद है। हाँ, अब अंतिम उम्मीद है यहाँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से अंतिम उम्मीद गोल्डन दास बने। तमाम जो है इन्होंने अधिकारियों के दफ्तरों के जो है चक्कर काटने का काम किया लेकिन न्याय कहीं से नहीं मिला। और देखिए कि किस तरीके से जाति के नाम पर इनके साथ जो है जातिवाद जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और इनकी जो ज़मीन है इनका सब कुछ होते हुए भी ये इनके हाथ से ज़मीन इसलिए निकलती जा रही है क्योंकि ये दबंग नहीं है, संविधान को फ़ॉलो करते हैं और जो भूमाफिया हैं वो लगातार इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुम्हारा ज़मीन हुआ तो तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो नीतीश सरकार बड़े-बड़े दावा करती है कि दलितों के पक्ष में, दलितों के हित में सारी योजनाएँ हम चलाते हैं। लेकिन देखिए एक दलित दलित और पीड़ित व्यक्ति जो है न्याय की उम्मीद से हर जगह दरवाज़ा खटखटाया। तो आज एक व्यक्ति सामाजिक संगठन के जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास के पास पहुँचे। तो कहीं न कहीं ये पुलिस की, प्रशासन की और ये पूरी की पूरी सरकार की कहें तो नाकामयाबी है क्योंकि अगर ये लोग सही से काम करते तो शायद ये लोग को गोल्डन दास के पास आने की ज़रूरत नहीं होती। फिलहाल जिन-जिन सीओ के पास ये अपने अंचल कार्यालय में जो है जाने का काम किया, एसपी के यहाँ मिलने का काम किया, डीएम के यहाँ मिलने का काम किया और सारे लोगों ने आश्वासन दिया और काम किसी ने नहीं किया। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुँचे जो बेवजह इनको परेशान करने का काम किया और न्याय नहीं दिलाया और अब इस मामले में
गोल्डन दास की एंट्री हो गई है और गोल्डन दास की एंट्री जिस मामले में होती है दोस्तों उसमें देखा गया है कि 90 से 95% गोल्डन दास न्याय दिलाने का काम करते हैं और ऐसा ही इनको भरोसा है कि गोल्डन दास इनको जो ज़मीन है वो फिर उनसे वापस इनसे लाने का काम करेंगे और इनके फिर जो चेहरे पर उदासी है उसको मुस्कान में तब्दील करने का काम करेंगे। तो इनके इस बयान को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।